अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी हमने देखा कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थे उनका कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे इट वाज डिसरप्टेड बाय द इनकमिंग ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। Growth of Indian industries took place around 1850s and 60s, though very slowly. Slowly क्यों? All the reasons are given on this topic. The British wanted India to always remain its colony. ठीक है, ब्रिटिश हमेशा से चाहता था कि इंडिया उसकी कॉलोनी बनी रहे. It always wanted to rule over India, which could be exploited for furthering of British interest. अब इंडिया के ऊपर अगर ब्रिटिश हमेशा रूल करता रहेगा तो उसके रॉ मटेरियल्स जाते रहेंगे ब्रिटेन, वहाँ पे उनका प्रॉफिट होगा. ठीक है, और हाई एक्सपोर्ट कॉस्ट पे ये लोग यहाँ बेचेंगे इंडिया में. ठीक है, विच वुड रिजल्ट इन द प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, फॉर फर्दरिंग ऑफ ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड इंडिया वुड बी एक्सप्लॉयटेड. As an effect of the Industrial Revolution in England, in India too, indigenous craftsmanship was replaced by modern and mechanized industrial system. ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जो क्राफ्टमैनशिप था उसको रिप्लेस किसने कर लिया? मॉडर्न और मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम ने. The British improved the plantation industries for their own gain. ठीक है, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज को इन्होंने इम्प्रूव किया. किसने? ब्रिटिश ने. कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स वॉज रिप्लेस्ड बाय कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, टी, कॉफ़ी, जूट, सिंकोना, रबर, शुगर केन एंड ऑयल सीड. ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इंडिया के जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि कैश क्रॉप्स, इंडिगो, टी है, कॉफ़ी है, इसको ये लोग ग्रो करें. ठीक, तो जो फ्रूट क्रॉप्स था उसको रिप्लेस कर दिया गया कैश क्रॉप से. इन बिहार एंड बंगाल, इंडिगो was an important plantation crop. It was used to dye clothes. Another important plantation crop that was grown in Assam, Bengal, and South India was tea and coffee. Cinchona and rubber plantation were mostly located in many states of South India. In the second half of the 19th century, modern mechanized industries were set up by the British. British ने इंडिया में in the second half of the 19th century में industry that were modern and mechanized को set up किया. This brought a complete overhaul to the industrial scenario in India. ठीक है, इससे क्या हो गया? Complete overhaul to the industrial scenario in India. The industries which developed during this time was cotton, jute, coal, iron and steel, sugar and cement. ठीक है, अब देखते हैं सारे इंडस्ट्रीज को एक एक करके. ठीक, उसको डिस्कस करते हैं. पहले डिस्कस करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. कॉटन मिल्स वर मोस्टली सेटअप इन अहमदाबाद, बॉम्बे एंड मद्रास. अभी भी आप देखोगे तो अहमदाबाद, बॉम्बे एंड मद्रास में ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. ठीक है, द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन बॉम्बे in 1854 by a Parsi merchant, Kawasji Nanabhai. These industries produced cotton yarn for Indian cottage industry. India succeeded in making its position among the top textile industries of the world. ठीक है, ठीक. अब देखते हैं जूट इंडस्ट्री. अब आपने देखा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब सेटअप हुई उसके बाद कॉटन का, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस बहुत अच्छा था, तो इंडिया सक्सीडेड, अपना उन्होंने सक्सीड कर लिया इंडिया ने फॉर मेकिंग इट्स पोजीशन अमंग द टॉप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, आने लगी किसमें? टॉप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में. ठीक ना, जूट इंडस्ट्री. जूट इंडस्ट्री डेवलप्ड इन द मिडल ऑफ 19th century. द जूट इंडस्ट्री वॉज मोस्टली बंगाल बेस्ड. ठीक है, जूट इंडस्ट्री कहाँ सेटअप किया? बंगाल में. हाउएवर द ओनर ऑफ द जूट इंडस्ट्री वर मोस्टली ब्रिटिश. लेकिन जूट इंडस्ट्री को ओन कौन करता था? ब्रिटिश ओन करते थे. द फर्स्ट जूट मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन रिश्रा नियर कलकत्ता.
In 1887, there were around 20 jute mills employing a large number of people. Soon, jute emerged as a major item of export. अब इसमें देखिए जूट का भी it became a major item of export. ठीक है. Now third, iron and steel industry. India had the great reputation of producing quality iron and steel since ages long ago. ठीक है, यहाँ पे आयरन और स्टील के प्रोडक्शन हमेशा से रहे थे एंड इट वॉज ऑफ अ गुड क्वालिटी. द आयरन पिलर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एट मेहरौली स्टिल स्टैंड विटनेस टू दिस फैक्ट. ठीक है, आयरन पिलर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इज स्टिल देयर. कहाँ पे? मेहरौली में. लेटर ऑन द मुगल्स एज वेल एज टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रेट क्राफ्ट. ठीक है, मुगल्स ने भी और टीपू सुल्तान ने भी आयरन और स्टील पे दे कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रेट क्राफ्ट. उससे इन्होंने क्राफ्टमैनशिप से इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बनाया आयरन पिलर, वैसे भी मुगल्स ने और टीपू सुल्तान ने दे कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रेट क्राफ्ट. दे ऑल्सो मेड सर्टेन थिंग्स फॉर देमसेल्फ. इट इज सेड दैट टीपू सुल्तान sword which was made of high quality steel known as woods. ठीक है, टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी इट वॉज मेड ऑफ हाई क्वालिटी स्टील जिसका नाम है वुड्स, वॉज अ ग्रेट टेरर फॉर द ब्रिटिश. ब्रिटिश इस स्वॉर्ड से दे वर स्केर्ड. बट इन द 19th century the art of smelting iron was on the decline because of the loss of royal patronage and the laws made by the foreign rulers. ठीक है, क्या हुआ? स्मेल्टिंग आयरन का जो इट लेड टू द डिक्लाइन. कैसे? रॉयल पैट्रोनेज के लॉस से और लॉस से दैट वर मेड बाय द फॉरेन रूलर्स. इन मोर विलेजेस द फर्नेसेस फेल इनटू डिसयूज एंड द प्रोडक्शन ऑफ आयरन केम डाउन ड्रास्टिकली. द फॉरेस्ट लॉ प्रिवेंटेड द पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट. Then how could the iron smelters get wood for making charcoal which could be used in furnaces? Thus they were forced to abandon their ancestral craft of smelting iron. ठीक है, आयरन की जो स्मेल्टिंग होती थी उसको अबैंडन कर दिया गया. किस लिए? क्योंकि फॉरेन रूलर्स ने लॉस बना दिए गए. ठीक है, रॉयल पैट्रोनेज लॉस हो गया. उसके साथ ही ये लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा था कहाँ जाने के लिए? रिजर्व फॉरेस्ट में जाने के लिए. अब क्या करते थे पीपल जो है रिजर्व फॉरेस्ट में ही जाके वुड लेते थे. ठीक, वुड लेते थे ताकि वो लोग चारकोल उसे बनाए और उसके वजह से आयरन की स्मेल्टिंग हो. अब जब फॉरेस्ट लॉ आया तो उसके वजह से ये लोग रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा पाए. तो क्या हुआ? इट लेड टू द फोर्स टू अबैंडन दिस एंसेस्ट्रल क्राफ्ट ऑफ स्मेल्टिंग आयरन. स्मेल्टिंग आयरन का डिक्लाइन हो गया. हाउएवर अंडर द कॉलोनियल रूल द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री one of the basic industry had a humble beginning in the 19th century. ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बस लॉस नहीं हुआ. ठीक है, बिगिनिंग भी इट वॉज अ हम्बल, इट वॉज नॉट वेरी स्टडी बट इट वॉज अ हम्बल बिगिनिंग. इट्स प्रोडक्शन वॉज लिमिटेड टू ओनली 35,000 tons in the early year of the 20th century. A significant step was the formation of Tata Iron and Steel Company. Important है. ठीक है, now Tata Steel. ठीक है, in the Singhbum district of Bihar. In 1911, the World War I provided a big opportunity to carry out the expansion of its plant. जब World War I हुई तो ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उन्होंने अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, अपने प्लांट्स का एक्सपेंशन स्टार्ट किया. ठीक है, क्लियर है?